Hello friend, welcome to my YouTube channel Arjun Kasaria. So my dear friends, today will be discuss about basic English chapter 10. Okay, so today will be discuss in between sentence in last term of this type of Hindi term. So how will we use this term? I will write English and spoken tips for regularly usage of जो भी वाट एवर यूज सेंटेंसेस एंड रेगुलरली जो आप वर्ड जो भी आप घर पे या फिर घर से आउट ऑफ स्टेट आप यूज करते हैं वो चीज़ में आप इसको प्रॉपरली इन्वॉल्व करके इसको इन बिटवीन यूटिलाइज करके कैसे इसको बोल सकते हैं और इसका प्रोसेस क्या है आपको A to Z बताने जा रहे हैं। और ये बहुत लाजवाब ट्रिक बनने वाली है, बिल्कुल इजी तरीके से आपको बताया जाएगा। आप विदाउट स्किप के आप मेरा शुरू से लेकर स्टार्टिंग से यानी एंड तक आप बने रहिए, बहुत मज़ा आने वाली है। ठीक है, तो देखिए हम नोट एक तैयार किए हैं। यदि किसी सेंटेंस में एडजेक्टिव दिया हो, ठीक है, एडजेक्टिव के मतलब तो ऑलरेडी यू नो, आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी कि एडजेक्टिव मीन्स विशेषण यानी रंग रूप आकार भाव की बोध हो, उसको क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव। जैसे फॉर एग्जांपल ब्लैक, ब्यूटीफुल, ऑनेस्ट, गुड, ये सब क्या है? एडजेक्टिव है। तो इस तरह के टर्म अगर किसी सेंटेंस में दिया हो और ये सब जो ससुरा ये सब जो दिख रहा है ना, ये सब उसमें इन्वॉल्व हो, लगता है, होता है, रहता है, सबका मीनिंग क्या होता है? एक ही होगा। तो आप ये मत समझ लीजिएगा कि जिस हिंदी क्रिया के अंत में ता है, ती है, तो उसको टेंस में जाएगा, प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, ये मत आप फील कीजिएगा, आप उसको थॉट मत कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ आप आई थिंक यहाँ देखिए ये क्या है, एक्चुअली एडजेक्टिव में ये सब चीज़ यूज होता है, ये आपका प्रॉपरली वर्ब नहीं है। ठीक है, ये बेसिक चीज़ हम अभी रीडिंग स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ बेसिकली में यूज होता है, लेकिन वो किस तरह का टर्म आता है आपको ऑलरेडी गिवन देयर। यदि किसी सेंटेंस में एडजेक्टिव दिया हो और वो एडजेक्टिव क्या चीज़ का भाव यानी सेंस बता रहा हो, नेचर का यानी स्वभाव का, रंग रूप आकार, इस तरह की बोध बता रहा हो। ठीक है, तो उस तरह के टर्म में इसका इंग्लिश क्या होगा देखेंगे। लगता है होता रहती है, सब तो रहेगा, लेकिन इसका इंग्लिश क्या होता है? ठीक है, तो ये सब का इंग्लिश क्या होगा? एज पर सब्जेक्ट, यहाँ जो सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ इसके अनुसार क्या लिखेंगे? इज लिखेंगे या फिर आर लिखेंगे या फिर एम लिखेंगे। किसका? ये जितना आपको ये दिख रहा है ना, ये सब का इंग्लिश क्या होगा जी? ये सब होगा किसके अकॉर्डिंग? एज पर सब्जेक्ट। तो देखते हैं भाई कि इसके अनुसार अगर जो भी सेंटेंस वगैरह होगा वो कैसे मतलब बनेगा। ठीक है, तो बने रहिए आप। यहाँ देखिए, सीता सुंदर लगती है, आया कि नहीं आया? और ये सुंदर क्या आपका एडजेक्टिव है। हाँ, यू लुक हियर, सुंदर इज व्हाट? एडजेक्टिव। ठीक है, बिकॉज ही इज नॉट काउंट, और मतलब जो चीज़ को हम काउंट नहीं कर सकते हैं वो क्या होता है? फाइनली आपका एडजेक्टिव होता है। ठीक ना, तो ये अनकाउंटेबल नाउन है, और जिसको काउंट कर लेता है वो तो नाउन में आता है। ठीक है, तो एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव क्या यहाँ बोध बता रहा है? नेचर की बोध बता रहा है कि सीता क्या है? सुंदर लगती है। तो सुंदर लगती है, ये ससुरा आ गया कि नहीं आया जी? तो इसको बनाने के लिए इंग्लिश फॉर्म रूल क्या होगा? तो सबसे पहले लगता है, रहती है, रहता है, इसका इंग्लिश तो आप लोग जान गए, क्या टर्म यूज होगा? इज आर एम। किसके अकॉर्डिंग? एज पर सब्जेक्ट। आगे समझ में? तो इसका रूल देखिए, रूल बोल रहा है हमारा नियम, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम। क्या? सब्जेक्ट प्लस इज आर एम, ए इतना। ठीक है, इसके अलावा दूसरा नहीं। जैसे आप वाज और बोलेगा तो नहीं, इसमें होता है ओनली वन, ये होता है इज आर एम। उसके बाद क्या होगा जी? एडजेक्टिव होगा। उसके बाद जो बाय द वे अनदर एनीथिंग गिवन देयर, सो एडजेक्टिव के आफ्टर देन राइट गिवन एडजेक्टिव। ठीक है, तो एडजेक्टिव के बाद उसको राइट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, सीता सुंदर लगती है, तो सीता सुंदर लगती है, तो सीता क्या है जी? सिंगुलर है। सिंगुलर है कि नहीं? तो लगता लगती का इंग्लिश क्या होगा? इज होगा। तो क्या होगा जी यहाँ? सीता इज क्या लगती है? सुंदर, तो ब्यूटीफुल। ठीक है, एक और यहाँ जान लीजिए, ये चीज़ आपके लिए नॉलेजफुल है कि यदि
आपका यहाँ फीमेल रहेगा, लेडीज़ का बोध होगा। अगर उसमें सुंदर शब्द दिया हो तो क्या होगा आपका ब्यूटीफुल राइट कीजिएगा। अब बाय द वे यहाँ जेंट्स रहेगा यानी मेल रहेगा तो वहाँ सुंदर क्या होगा जी, हैंडसम होगा। यानी कहने का मतलब है एक्चुअली हम लोग जो यूज करते हैं सुंदर का तो मेल के लिए यूज किया जाता है हैंडसम, एंड अनदर गर्ल के लिए यानी लेडीज़ के लिए किया जाता है क्या, ब्यूटीफुल। बहुत सारा और टर्म है लेकिन जनरली ये मोस्टली यूज होता है फॉर कॉन्वर्सेशन या फिर एनीथिंग वाट एवर। ठीक है, तो कहने का मतलब इस रूल के अकॉर्डिंग आप अगर नहीं समझ रहे हैं, ठीक ना, इफ़ यू दिस टाइप ऑफ रूल अकॉर्डिंग यू आर नथिंग मतलब अंडरस्टैंडिंग, सो हाउ कैन राइट दिस। ठीक है, आपको कुछ समझ में नहीं आता है इस टाइप का आपको टर्म, ठीक है, ये समझ में नहीं आ रहा है तो मेरा वही जो सिंपल ट्रिक है, सबसे पहले इसको 1 नंबर पे, फिर इतना जो दिया है इसको 2 नंबर पे, और जो बच गया उसको 3 नंबर पे, यानी 1 2 3। कहने का मतलब यह है कि सीता को 1 नंबर पे, आप लगता रहती है को 2 नंबर पे, देखिए हुआ कि नहीं हुआ, और सुंदर को लास्ट में ब्यूटीफुल। ठीक है, फिर देखते हैं, दूध उजला होता है या दूध उजला लगता है या दूध उजला रहता है, ये तीनों का मीनिंग क्या हुआ, एक ही होगा। ठीक ना, तो इसका इंग्लिश क्या होगा जी, क्या होगा, मिल्क इज वाइट। आ रहा समझ में ना, ये तीनों का इंग्लिश क्या होगा, मिल्क इज वाइट। आ रहा समझ में ना। अब देखिए दूसरा सेंटेंस, चीनी मीठी होती है या चीनी मीठी लगती है या चीनी मीठी रहती है, तीनों का मीनिंग क्या है, एक ही है। होती है, रहता है, लगती है, तीनों का अर्थ क्या हुआ, मीनिंग एक ही होगा। तो क्या होगा फाइनली हमारा जी, शुगर इज स्वीट। बस, तो इस तरह के कहने का मतलब है लॉट्स ऑफ सेंटेंस आप फॉर कॉन्वर्सेशन या फिर राइटिंग के लिए छोटा छोटा ये बेसिक चीज़ है, आप इसको घर पर या फिर कहीं भी ज़्यादा इस चीज़ के भावना देखते हैं कि भैंस काली होती है तो बफेलो इज ब्लैक, हाँ, या फिर गाय नेक होती है, काउ इज नेक जेंटल, इस तरह के बहुत मतलब सेंटेंस रहता है जो आपका मोस्टली यूज होता है कॉन्वर्सेशन में। ठीक है, तो इस ट्रिक के माध्यम से आप ज़्यादा से ज़्यादा आप राइट कीजिए, आफ्टर देन आप उसको स्पीक कीजिए, फाइनली यू कैन स्पीक, तब उसके बाद आप बोल सकते हैं। ठीक है, कब, जब, व्हेन विल बी प्रैक्टिस, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब। और भी देखते हैं इसका एग्जाम्पल, देखिए गरीब ईमानदार होते हैं तो क्या होगा, द पुअर आर ऑनेस्ट। क्या हुआ जी, द पुअर आर ऑनेस्ट। ठीक है, उसके बाद फिर देखिए आम मीठा होता है, क्या होगा जी, आम मीठा होता है क्या, द मैंगो इज स्वीट। एक चीज़ यहाँ जान रहे हैं, ये द का क्यों आया है, ये चीज़ स्पेशल मतलब जो चीज़ रहता है ना, किसी खास चीज़ के बारे में बात किया जाता है वहाँ द का प्रयोग किया जाता है। ठीक ना, तो ये द का यूज अभी आप लोग का आर्टिकल में नहीं बताए हैं, ओनली 1 ए एन मतलब इनडिफिनिट आर्टिकल के बारे में मैं चर्चा किया हूँ, बट वी हैव नॉट डिस्कस अबाउट वेयर विल बी यूज द, कहाँ यूज होगा, तो उसका भी मैं वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, उसके ऊपर भी अच्छे ट्रिक के माध्यम से हम लोग समझेंगे बिल्कुल इजी तरीके से कहाँ दी का प्रयोग होगा। आप इजीली ट्रिक से देखते देखते ही उसको बता दीजिएगा, इतना सरल तरीके से हम बताएंगे। अब यहाँ देखिए, जैसे हमने बेसिक से ही क्लास 1 2 3 4 जो भी मैं उसमें ये ससुरा को मैं नहीं छोड़ रहा हूँ, ये मेरा मतलब ये बहुत इंटरेस्टेड है, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टेड फॉर स्पीकिंग एंड फॉर यू। ओके, इन दिस बिटवीन टर्म यूज फॉर, आप इजली तरीके से आप कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं, यूज फॉर लाइक दिस। ओके, तो संज्ञा प्लस की तरह या सर्वनाम प्लस की तरह रहेगा इस तरह का टर्म उसमें, और लगता लगती रहेगा, तो आप कैसे बोल सकते हैं। और जो सेंटेंस बनने वाली है बहुत मतलब ज़बरदस्त एकदम लाजवाब ट्रांसलेट होने वाली है, और एकदम सिंपल ट्रिक से आप उसको बोल भी सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। तो देखिए अगर इस तरह का टर्म रहेगा तो सर्वनाम का और संज्ञा का वो जो ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस होता है ना, पिछले क्लास में आप लोग को मैं बताया हूँ, अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू एक बार जाकर उसको ज़रूर वॉच कीजिए। ठीक है, तब आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लियरली समझ में आएगा और बहुत मज़ा भी आएगा। ठीक है, यहाँ देखिए
ये जो प्रोनाउंस जो होता है ना, ये बहुत सारे भागों में डिवाइड हुआ रहता है, लेकिन जनरली यहाँ हम 2 टाइप्स में प्रोवाइड किया है। एक होता है पर्सनल, ये हो गया पर्सनल, और ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, यानी ये सब्जेक्ट के रूप में हो गया और ये ऑब्जेक्ट के रूप में हो गया। तो हम कौन सा वाला यूज करेंगे, ये जो ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस ये जितना है ना, इस तरह के हिंदी दिया रहेगा, ये वाला यूज करेंगे। ये सब्जेक्ट वाला नहीं, कौन सा वाला, ऑब्जेक्ट वाला, ये वाला सब यूज करेंगे। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ राम श्याम की तरह सुंदर लगता है, राम श्याम की तरह सुंदर लगता है, तो रूल तो वही है अपना। ठीक है सॉरी, राम श्याम की तरह सुंदर लगता है, तो राम को 1 नंबर, लगता है को 2 नंबर, और सुंदर को 3 नंबर पे, आइए सबको 4 नंबर। बस इस तरीके से बना सकते हैं, या फिर उस रूल स्टैंडर्ड जो रूल हम बताएं उस रूल के अकॉर्डिंग भी आप यहाँ राइट कर सकते हैं। जैसे सब्जेक्ट प्लस इज आर एम, उसके बाद एडजेक्टिव, उसके बाद अनदर वर्ड जो भी है। ठीक है तो देखिए यहाँ क्या होगा, राम को 1 नंबर पे लिखेंगे, देन इज, उसके बाद एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या है, सुंदर, तो हैंडसम होगा। उसके बाद श्याम की तरह, तो क्या होगा, लाइक प्लस नाउन, तो लाइक हो गया, उसके बाद श्याम, बस नथिंग स्पेशल। कितना इंटरेस्टिंग वर्ड है। ठीक है, अब देखिए सीता गीता की तरह तेज है, तो क्या होगा जी, गीता सीता की तरह तेज है, तो गीता इज इंटेलिजेंट लाइक सीता। ठीक है, और ये आप लोग के लिए गाय माँ की तरह दयालु होती है। तो ये कितना इजी ट्रिक है, और इस ट्रिक के माध्यम से आप लॉट्स ऑफ सेंटेंस यूज करके आप वर्ड मतलब कन्वर्सेशन वर्ड यूज कर सकते हैं। जैसे आपको मैं और बता रहा हूँ, सी बहादुर होता है, ठीक है, ब्रेव, तो क्या होगा, द लाइन इज ब्रेव है। बच्चे नटखट होते हैं, तो क्या होगा, चिल्ड्रन यार अननेटी। शिक्षक दयालु होते हैं, तो क्या होगा, टीचर्स यार काइंड। इस तरह से बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आप डेली बाई डेली आप प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, और इस तरह के टर्म यूज करके नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, WH वर्ड जो भी है, फॉर एग्जाम्पल गोल्ड इज नॉट ब्लैक, द मदर इज नॉट क्रूएल, आइस इज नॉट हॉट। हाँ, तो ये तो आपका नेगेटिव में हो गया। इंट्रोगेटिव में भी आप और इजी तरीके से क्या कर सकते हैं, जो भी इज आर एम रहता है उसको क्या कीजिएगा, बाहर निकाल लीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल इज मिल्क इज यूजफुल, आर संत काइंड, आर चिल्ड्रेन बैड। ठीक है, तो इस तरह से आप WH वर्ड में भी यूज कर सकते हैं कि हाउ इज मिल्क यूजफुल, व्हाई इज द मदर काइंड, व्हाई इज द शुगर स्वीट, व्हाई आर द इंडियन फार्मर्स नॉट रिच। इस तरह के लॉट्स ऑफ सेंटेंस ने इंट्रोगेटिव, WH वर्ड, नेगेटिव, पॉजिटिव आप उसमें इंक्लूड करके दिस टाइप ऑफ टर्म आप उसमें इजी से इजली, मतलब एक बिल्कुल इजली, टोटली इजली तरीके से आप किसी से भी बिना हेजिटेशन का, बिना किसी प्रॉब्लम का, बिना किसी डाउट का आप फ्लुएंटली कन्वर्सेशन के डेली बेसिस जो हम यूज करते हैं ना, रेगुलर अपना जो लैंग्वेज होता है डिफरेंट टाइप्स का, जो उसमें ये जो भी टर्म है उसको हम यूज करके आप इजी तरीके से एकदम सरल माध्यम से आप इंग्लिश बोल सकते हैं और अपने आप को आप प्राउड फील कर सकते हैं। तो आज का वीडियो मेरे दोस्त कैसा लगा होगा, बहुत इंटरेस्टिंग थी। तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो इंग्लिश को हार्ड समझ रहे हैं ना उसके लिए ये बिल्कुल ईजी हो जाए। और ये देखिए मैं एक बार और बता दे रहा हूँ, इंग्लिश आपको जितना ही मालूम है ना, ठीक है, इफ़ यू वाट एवर यू नो नॉलेज, मतलब इंग्लिश, सो उसी को यूटिलाइज करके आप प्रैक्टिस कीजिए बोलने का। ये मायने नहीं रखता है कि आप टेंस, वॉइस, नरेशन, डिग्री स्टडी कर लीजिएगा, पूरा ग्रामटिकली आप स्टडी कर लीजिएगा, आफ्टर देन स्पीक, वैसा कुछ नहीं है। किसी भी हिस्ट्री या साइंस या किसी सब्जेक्ट की तरह या किसी भी, मतलब नो एनी बुक राइट देयर दिस टाइप ऑफ टर्म कंडीशन कि ये चीज़ कर लीजिएगा तब आपको क्या होगा, इंग्लिश बोलना आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो टीचर्स ये जो बता रहे हैं ना वो समझ लीजिए अपने आप को स्टैंडर्ड रूप में यानी फॉर्म कर रहे हैं, ताकि मैं ज़्यादा इंग्लिश जानता हूँ, मेरे से बच्चे ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे, जानेंगे, सुनेंगे, हाँ मेरा व्यूअर सब्सक्राइबर ज़्यादा होगा, मेरा इनकम ज़्यादा होगा। लेकिन ये ससुरा सब नहीं समझ रहा है कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है भाई, इसके अलावा कुछ नहीं है।
आ रहा समझ में? एक बात बताइए भाई हमको, जब अंग्रेज का बच्चा जन्म लेता है तो क्या वो ग्रामर पढ़ कर आता है क्या? पेट में से ही पढ़ कर आता है क्या? नहीं, वो एनवायरमेंटल में रहता है। वो धीरे धीरे करते करते उसके अंदर इतना मतलब अंडरस्टैंडिंग हो जाता है ना कि वो करते करते कब क्या किस तरह के वर्ब लगाएंगे, क्या करेंगे, कैसा मोमेंट आएगा तो कौन सा वर्ड यूज करेंगे, ये सब आदमी ढल जाता है। तो एग्जैक्टली आप जैसे जैसे प्रैक्टिस कीजिएगा, जैसे जैसे बोलिएगा, आप भी मतलब फीलिंग करने लगिएगा। आप टोटली एक दिन ऐसा समय आएगा कि फुल फील आप किसी से भी इंग्लिश में बात कर सकते हैं। ये मेरा पक्का वादा है, ठीक ना? आई प्रॉमिस यू। ऐसे आप सोच रहे हैं कि 10 वॉइस नरेशन डिग्री वो तो सब स्टडी करेंगे ही, बट अभी तक मेरा 10 बेसिक क्लास हो गया। आप इस वीडियो के देखिएगा, आप 25% इंग्लिश बोल सकते हैं एकदम फ्लुएंटली, विदाउट एनी हेजिटेशन। ये मेरा वादा है। तो आप पहले वीडियो के देखिए, अगर नहीं बोलिएगा ना तो मेरा इस डिस्क्रिप्शन में नंबर है, डायरेक्ट कॉल करके आप पूछ सकते हैं कि हाँ भैया, चाहे या फिर ये सर ये चीज़ बताए थे, इस रूल के अकॉर्डिंग हमने फॉलो किया और ये फिर हुआ नहीं। और 2 मैं वीडियो बनाया हूँ आप लोग को मोटिवेशन के लिए कि कैसे इंग्लिश बोला जाता है, आप उसको ज़रूर देखिए, ठीक है? और कोई भी कुछ बोलता है ना कि ये चीज़ कीजिए, वो चीज़ पढ़िए, ये चीज़ कीजिए, पढ़िए ज़रूर, लेकिन पढ़ने से ज़्यादा आप प्रैक्टिस कीजिए। आप कितना भी पढ़ लीजिएगा, लेकिन क्या होता है, डॉक्टर इंजीनियर बहुत सारा बैचमेट भी रहता है, वो क्या होता है, डॉक्टर इंजीनियरिंग सब कुछ पास हो जाता है, लेकिन कहीं मोटिवेशन के लिए बुला दिया जाता है कि 5 सेंटेंस किसी को आप समझाइए, बताइए, तो उसका पसीना छूटने लगता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? तो देखिए, गूगल पर आप कभी ये देखते होंगे, एडवर्टाइजमेंट करके आता होगा कि बोलने से सब कुछ होता है। तो वही चीज़ है, ठीक है? बोलने से सब कुछ होता है, जब तक बोलिएगा नहीं ना तो ये जो आपके अंदर जो भी नॉलेज, जो ज्ञान भरा है ना, आपके ही अंदर रहेगा, किसी सामने नहीं आएगा, किसी के सामने नहीं आएगा। और जब सामने नहीं आएगा तो आप हाईलाइटेड कैसे होइएगा? तो ये दिमाग में मत रखिए। और देखिए, मैं शॉर्ट वीडियो जो भी डाला हूँ, आप एक रोमांटिक के सॉन्ग के विथ मतलब जो भी है आप उसको देखिए, नर्वस भी मत होइएगा, ठीक है? थोड़ा सा भी नर्वस होने के उसमें पॉइंट नहीं है। आप गाने भी सुनते रहिए और उसका जो मेन फोकस है उसको भी देखते रहिए, आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी, ठीक है? और कोई भी बोलेगा कि ये चीज़ नहीं पढ़े हो, ये चीज़ स्टडी नहीं की हो, तो इंग्लिश फाइनली आप नहीं बोल सकते हैं। पहले ये चीज़ करो, वो चीज़ करो, दिस डेट एरा वगैरह जो भी बोलेगा वो चीज़ में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और उसका ज़्यादा से ज़्यादा वो बकवासबाजी भी सुनना नहीं है। जो आपको अच्छा लगे, जो टीचर का जो ट्रिक बता रहे हैं, अगर उस फॉलो करके आपको अच्छा लग रहा है तो आप उसका फॉलो कीजिए, अदरवाइज नथिंग। ओके, थैंक यू दोस्त।